इसके अंदर सांसारिक बातों का असर नहीं है तब तक ये गहरा है, भारी है। ये इसके लिए सांसारिक सुख सब गौण है, छोटे हैं। और जिस दिन इसके अंदर ये सांसारिक धूल की चपटी पड़ गई, अब इसका दिमाग सारे समय सत्य को छोड़कर असत्य माया में उलझ जाता है। अब ये रोज घटना हर मनुष्य की जिंदगी में घटती है। जिस वक्त आप ज्ञान की जागृति में हो, तुम्हारे जीवन में कोई भी बात तुमको तंग नहीं करती, तुम भारी होते हो। जहां कहीं लोभ आ गया, मोह आ गया, अहंकार आ गया, कामनाएं आ गई, क्रोध आ गया, तुम एकदम हल्के हो जाते हो। ज्ञानी को कोई नहीं खरीद सकता, अज्ञानी हर मोड़ पे बिक जाता है। हर जगह बेचारे को पतन देखना पड़ता है, मार भी खाता है, मात भी खाता है, निर्माता बनकर। भगवान ने अर्जुन को बोला तू निमित्त मात्र है, और हम अपने को निमित्त ना समझ के हर जगह अपना निर्माता बन जाते हैं। तो ये हर तरह की बातें सुनते सुनते हम अपने मन को भी पहले देखो ये कहाँ जाता है, उसके बाद इससे पूछो वहां गया तुझको मिला क्या। सन्यासी ने 1 रुपया लिया, जलेबी खाने का मन किया। अब जलेबी लिया उसने, ले तो लिया, अब जब हाथ खोला तो क्या हुआ, अरे ये पसीना आ गया, तो कह रहा है सिक्कर हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए। अरे खा लेते ना, उसमें क्या दिक्कत थी, रोज और फिर मन जा रहा है खाऊं खाऊं खाऊं। तुम्हारा चिंतन भोगने से ज्यादा दुखकर है। जाग कर देखो, खाक कर देखो, अपने मन से पूछो क्या हुआ। अंदर गले से क्रॉस किया, नीड़ी लंग्यो नर्क क्यों। बाहर हर चीज बहुत अच्छी है, तुम्हारे शरीर में जाते ही कचरा बन जाती, गंद बन जाती है। उल्टी करो, देखो कितनी गंदी लगती है, कितनी गंदी बांस आती रहती है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, छोड़ो नहीं, भाग कर कहीं जाओ नहीं, लेकिन विचार करके उस चीज से अपने आप को छुड़ाओ। भाग कर जाएंगे तो उसका चिंतन आपको बार बार जाएगा। कितनी बार गुरुजी ने दृष्टांत बताया, सन्यासी छोड़कर गया और बार बार क्या कहता था, मैंने 40 लाख को लात लगाई है। किसी एक अनुभवी संत ने बोला लात अच्छी से लगी नहीं है क्योंकि तुझे याद है। अगर हमको कोई भी चीज याद है, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, तुमने छोड़ा नहीं। कहीं मैं रुमाल छोड़ कर आऊं, मुझे याद रहेगा। मोबाइल फलाने की घर छोड़ के आए, मुझको याद रहेगा। रास्ते में गिर जाए, कहाँ जाओगे आप ढूंढने। तो कर्ता बन के कुछ करोगे आप, तो आपके अंदर याद रहेगा। लेकिन ज्ञान सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते कब चित्त की वृत्ति सब बातों से निवृत्त हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। कई बेचारे निवृत्त मार्ग में भी प्रवृत्त हो जाते हैं, और यहाँ सब अपने घर परिवार में प्रवृत्त हैं, रह रहे हैं सबके साथ, लेकिन कैसे धीरे 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 निवृत्ति को पसंद करने लगे। अंदर से ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर, क्योंकि बहुत सारे हमको गुर बता दिए गए। हर बंदे को मानवीय विकारों के साथ स्वीकार करना शुरू कर दो, तुम ये ऐसा करेगा ही। कुत्ता है भौंकेगा जरूर, बिल्ली है म्याऊं म्याऊं जरूर करेगी, चिड़िया है चूं चूं जरूर करेगी। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार रहेगा। वो जो अपने ऊपर कृपा करेगा वो अपने आप को बदलेगा। तो तुम दुनिया को नहीं बदलो, तुम अपने को बदल लो। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब मुझे
मिलेगा परमानंद। हम अपने आप को अशांति के महासागर से खुद ही हटा सकते हैं। शांति का महासागर हर व्यक्ति के पास है। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर करो, कोई और नहीं, तुम साधु बनो, कोई चोर नहीं, और तुम ना मानो तो कोई जोर नहीं। तो कितनी हम सब लोगों को रोज मन से, इंद्रियों से और शरीर से उपरामता की बात बताई जाती है। उठोगे तो जरूर पहले उठ जाओ, करोगे तो जरूर पहले कर लो। काम तो तुम्हें ही करना, कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कैसे तुरंत अपने मन को मोड़ना आ जाता है। दादाजी कहीं जाते थे, गुरुजी बताते थे, घर में नाराजगी हो जाती थी, कहीं जाते थे, लौट के तुरंत आ जाते थे। कहते थे हम एक हफ्ते बाद आएंगे, तुरंत आ जाते थे। उनसे पूछा जाता था तुम तो कई दिन बाद आने वाले थे। बोला हाँ, मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाना तो ही है, नाराजगी किस बात की, सब हमारे अपने ही तो हैं। तो कितने हल्के नमूने हम सब लोगों को घर परिवार में रहना गुरु सिखा देता है। तो ये मित्रता और शत्रुता ये किसके ऊपर आधारित है? तुम देखो तुम्हारा संतोषी जीवन है कि असंतोषी जीवन है। तुम्हारा स्वयं में संतोष है या किसी दूसरे से सुख की कामना। ये जब अच्छा चलता है तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये चाहे कैसा भी चले। क्योंकि फिर याद रखो, हर बंदा अपना कार्मिक अकाउंट खत्म कर रहा है। प्रारब्ध के कर्म अब वो बना नहीं रहा है, लेकिन अब वो अपनी प्रारब्ध धीरे धीरे वो कर्म काट के खत्म कर रहा है। Some have received me, some have reject me। कोई तुमको रिसीव कर रहा है, कोई तुमको रिजेक्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे उचित और अनुचित का भी आपको ज्ञान हो जाता है, तब आपकी आत्मिक उन्नति होती है। और आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानसिक उन्नति का होना बहुत आवश्यक है। संत ने कैसे बोला, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। इन सब बातों में बहुत गहराई है। करके देखो आप, जब मेरा मन भला हो गया, अब मुझे ये आंखें तो दिखाएंगी, लेकिन अब मन की आंखें नहीं देखेंगी। कई बार आप नहीं देख पाते हो, तो क्या वो व्यक्ति होता नहीं? होता है, लेकिन भगवान तुमको उसे दिखाना नहीं चाहता। ऐसे ही अपने मन को सब बातों से निरासक्त योग में लेकर आओ। ये आत्म संयम योग हम लोग सुन रहे हैं कि अपने आप को आप संयमित कैसे रख सकते हो, क्योंकि अज्ञानी मन अच्छा और बुरा दोनों में पड़ा हुआ था। अब समझ क्या आ गई, इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। जो कुछ हो रहा है इट इज वेरी राइट, सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भले तुम्हारी आंखें उसको गलत करके देख रही हैं। तो जितना जितना तुम्हारा मन तुम्हारे पकड़ में होगा, उतना शरीर पकड़ में होगा, उतनी इंद्रिय आपके पकड़ में होंगी। स्वामी राम तीर्थ बोलते हैं, मैं काया नगरी का बादशाह हूँ। भाई कैसे बादशाह? चप्पल भी नहीं है तुम्हारे पास, कोई राज्य नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई सुख नहीं है। मतलब तुम किसी के घर जाते हो, टेबल के ऊपर तुम दवाइयां देखते हो, समझ में आ जाता है अगर समझदार पढ़े लिखे हो तो ये दवा इस बीमारी की है, समझ जाते हो आप। बहुत अच्छी बात बोली, बोला मुझे किसी भी प्रकार की सांसारिक बीमारी नहीं है। ये संसार के सारे सुख दवा की शीशियां हैं। कामना है उसी हिसाब के लोग हैं, सुख है तुम्हारे अंदर में, विषय अंदर में अगर शत्रुता मेरी किसी से नहीं है इसलिए मैंने कोई सेना नहीं रखी,
मैं अपनी काया नगरी का बादशाह हूँ। मैं अपनी आंखों को ऑर्डर देता हूँ। मेरे हुक्म के अलावा ये दाएं बाएं कुछ नहीं देखती। मैंने अपने कानों को ऑर्डर दे रखा है, जो मैं सुनना चाहता हूँ ये वही सुनते हैं। मैं अपने मन को ऑर्डर देता हूँ, जो मैं सोचना चाहता हूँ, जो रखना चाहता हूँ मैं बस वही रखता हूँ। तो ये हर दिन का सत्संग हमको आत्म संयमी बनाता है, आत्म ज्ञान क्या होता है इसकी समझ देता है, क्योंकि बिना आत्म ज्ञान के ममत्व न मिटे मन का, चाहे सब साधन करे, पढ़े वेद और पुराण। ये दिख रहा है क्या चीज? ये दिख रहा है तुम कलर्स? हाँ, तो क्या हो गया? कुछ ये हो जाता है कभी कभी ना, रोज तुम्हारे साथ मोबाइल में दिखता है, कभी कभी दिखता है, हमें दिखाना। तो एक तो पास समझता हूँ। इसको इंद्रधनुष समझ लो तुम। चलिए, सबको हरिओम। बहुत अच्छा, भगवान बड़ा हम सबका चिर परिचित विषय है ये टॉपिक मन, और